नमस्कार। सिद्धार्थ सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढोरसर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और आज का हमारा टॉपिक है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। हमने इससे पहले जो पढ़ा था घन व घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, उसके हमने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब हमारा चलता है 16.2 और इसमें आता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। अब इसके लिए मैंने आपको सूत्र पहले बता दिए थे बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के, कि मैंने ये कहा था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्टक h प्लस r, बेलन का जो आयतन है वो बता दिया था मैंने πr²h। मेरी एक बात सुनो आप, कि जब तक आपको इनके सूत्र नहीं आते हैं तब तक ये प्रश्नावलियां नहीं आ सकती, इसलिए आपको इनके सूत्र जरूर याद करने हैं, जरूर याद करने। यदि आपको इनके सूत्र याद हो जाते हैं तो ये प्रश्नावली आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब इतना है मेरा कि इनके क्वेश्चन आपको हल करना आसानी से आ जाएंगे। अब क्वेश्चन आपने कुछ क्वेश्चन इसके हल कर लिए थे, एक क्वेश्चन हल किया था मात्र। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, ऐसे है क्वेश्चन नंबर 2। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है। ऊंचाई 7 सेमी है तथा और आधार की त्रिज्या आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान से क्वेश्चन। देखो हमें क्या दे रहा है, एक लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय मतलब खड़ा बेलन है ये बेलन है। अब इसकी हमें दे रखी है एक तो h, ऊंचाई कितनी है 7 सेमी। एक दे रखी है यहां r कितनी है 3 सेमी। r और h दे रखी है दोनों। अब क्या कह रहा है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ज्ञात कीजिए। ये तीनों ज्ञात करने हैं हमें। एक तो वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक करना है आयतन। आराम से हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। यदि हमें सूत्र आते हैं तो इनको निकाल सकते हैं। देखो अब तीनों के सूत्र देख लीजिए। पहले हम निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, क्या होता है 2πr/h, यानी कि इसकी परिधि को इसकी ऊंचाई से गुणा कर दें तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। वक्र पृष्ठ का आज से मैंने बताया था, जैसे ये चौक मान लीजिए, ये बेलनाकार है, इसके इसी भाग का यदि मुझे क्षेत्रफल निकालना हो, यानी कि इन दोनों डाटों को ऊपर वाले को छोड़ दें, तो ये भाग क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r कितनी है इसकी 3 इंटू h कितनी है 7, 7 से 7 कट गया, बाई दोनों 44 इंटू 3, 4 3 12, 4 3 12 देख 13, 132 सेमी स्क्वायर। ये तो आ गया, क्या आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपसे कोई पूछ ले कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं
कि वक्र पृष्ठ में आधार और शीर्ष दोनों का क्षेत्रफल और जोड़ दिया जाए तो इसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं कह सकता हूं। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र मैंने बताया था आपको कि वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल दोनों वर्ताकार होते हैं, तो ऐसे लिख सकता हूं 2πr² लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए 2πr यहां पे भी 2πr यहां पे भी कॉमन ले लिया, क्या बचा h प्लस r। ठीक है, अब 2 इंटू 22/7 इंटू r कितनी है 3, h कितनी है 7 प्लस r कितनी है 3, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 10। अब बाई 2 44 को 10 से गुणा किया तो 440 इंटू 3/7 तो 0 4 3 12 4 3 12 1 13। ठीक है, बटे में हो गया 7। ठीक है, अब इसमें भाग दे दीजिए आप या यहां लगा दीजिए सेमी स्क्वायर। ये क्या आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब आता है बेलन का आयतन, बहुत ही आसान सा काम है, यहां देख लीजिए। बेलन का आयतन, अब बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है जानते हो, वर्त के क्षेत्रफल को इसकी ऊंचाई से गुणा कर दें या आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दें तो बेलन का आयतन आ जाता है। देखिए अब πr²h ये बेलन के आयतन का क्या होता है सूत्र होता है। अब पाई का मान हमें पता है 22/7 इंटू आर कितनी है 3 इंटू 3 इंटू एच कितनी है 7। ठीक है, 7 से 7 कट रहा है, 22 66 इंटू 3 36 18 36 18 1 19 198 सेमी क्यूब। ये आ चुके हैं हमारे पास कि बेलन का वक्र पृष्ठ भी आ चुका है, संपूर्ण पृष्ठ भी आ चुका है और आयतन भी आ चुका है। एक चीज नोट कीजिए, मैंने आयतन में यह क्यूब लगाया है, पहले शुरुआत की थी तब भी मैंने ये कहा था कि आयतन में 3 इकाइयां गुणा होती है तो यहाँ पर क्या लगता है क्यूब। क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो था वो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था और मैंने इसको हल कर दिया है। आपको ऐसे क्वेश्चन जो लिखने हैं और उनको हल करना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए अगला, इससे पहले इसको नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए दोबारा। अगला क्वेश्चन ऐसे है कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेमी है। इस बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 3। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल एक 154 सेमी स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई 21 सेमी है। इस बेलन का आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अब देखिए यदि आयतन निकलवाता तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन जाता है। कैसे, यह देखिए एक हमने इस घन वाली प्रश्नावली में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, उसमें ये कहा था कि आधार का क्षेत्रफल हमें दे रखा था और उसमें उल्टा पूछा था, हमसे ऊंचाई पूछी थी और उसका आयतन दे रखा था। यहां वैसे ये क्वेश्चन निकलेगा, वहां पर हमने क्या किया था, ऊंचाई कैसे निकाली थी कि हमने जो आयतन था उसके अंदर आधार का क्षेत्रफल का भाग दे दिया था, तो ऊंचाई आ गई थी। अब यहां कैसे आएगा सॉरी, यहां हमें आर पता नहीं है, लेकिन यह पता है कि इस एक सिरे का क्षेत्र, इस सिरे का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 154 सेमी स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 21 सेमी। एक बात बताइए, यदि मुझे ऊंचाई दे देता है और आधार का क्षेत्रफल दे देता है तो आयतन में निकाल सकता हूं, तो आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन जानते हैं हम क्या, कि आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से क्या करते हैं, गुणा, तो बेलन का आयतन आ जाता है। ठीक है, अब आधार का क्षेत्रफल कितना है 154 सेमी स्क्वायर इंटू एच कितनी है 21 सेमी। अब इसको इससे गुणा कर दें, 154 को किससे गुणा कर दो 21 से, 21 का पहाड़ा तुम्हें आता नहीं है, ये लो जी 21 से ऐसे कर देना गुणा, 4 5 1 8 10 3, ठीक है, तो 4 13 2 3 3234 सेमी क्यूब। यह तो आ गई इसका आयतन। लेकिन हमें एक और चीज निकालनी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मेरे को इसकी क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो मुझे पहले इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या। त्रिज्या कहां से प्राप्त हो जाएगी, इसके आधार का जो क्षेत्रफल दे रखा है उससे मुझे त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र ऐसे होता है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब रियल में यहां बेलन का आधार का क्षेत्रफल दे कितना रखा है 154 सेमी स्क्वायर बराबर 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। चर राशि आर स्क्वायर हमें ज्ञात करनी, चर राशि आर स्क्वायर जो हमें ज्ञात करनी उसको एक तरफ रख लीजिए, बाकी का पक्षांतरण कर दीजिए। तो अब देखिए क्या आएगा, 154 इंटू 7/22 कितनी बार कट गया 7 बार, तो आर का स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, स्क्वायर हटेगा इसके ऊपर क्या लग जाएगा रूट, तो आर का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, आर आ गई है वो आपके पास। शुरुआत वाला क्वेश्चन मान लीजिए या सेकंड लास्ट जो हमारा क्वेश्चन मान लीजिए, वैसे के वैसे ये क्वेश्चन हो चुका है। यदि आपके पास त्रिज्या दे दें और ऊंचाई पूछें, ऊंचाई दे दें तो आपसे फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो कहां दिक्कत आएगी, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं हम, क्या होता है बताओ, 2πr/h 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी है इसकी, कितनी आई 7 इंटू एच कितनी है 21, 3 दूना 6 इंटू 3 2 6 इंटू 7 42 इंटू 22 2 44, 4 22 चौक 88, 88 और 4 कितने हो गए 92 सेमी। ये हमारे सवाल हो चुके हैं। कहने का मतलब इतना है, यदि आपको आधार का क्षेत्रफल दे दे और ऊंचाई दे दे तो आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देना, बेलन का आयतन आ जाएगा। लेकिन ये तो बात हो गई आयतन की, लेकिन मुझे क्या निकालना हो, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे दे, ऊंचाई दे दे, वक्र पृष्ठ निकालना हो तो बेलन के आधार के क्षेत्रफल से आपको पहले क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या। त्रिज्या निकालने के बाद में आपके पास ऊंचाई पहले से ऑलरेडी है और आपको आर आपके पास निकालनी है आपने, तो फिर उससे निकाल लीजिए, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल सकता है किससे, आर से और एच से। दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है,
ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगी और आप ऐसे क्वेश्चन कर भी सकते हैं, आसान से क्वेश्चन है। अगला चौथा क्वेश्चन है, दो बेलनों की ऊंचाई और त्रिज्या का हमें अनुपात दे रखा है, फिर उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दो लंबवर्ती हैं बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात व आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का हमें क्या निकालना है, अनुपात ज्ञात करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अब आपको क्या दे रखा है, लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि R1 और R2 अनुपात दे रखा है, तो इनको सीधा अनुपात का क्वेश्चन है, हमसे अनुपात ही पूछ रहा है, तो यहां पर सारू गुणनखंड लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। R1 2 मान लीजिए, R2 कितने मान लिए हमने, 3। ऐसे ही ऊंचाई H1 और H2 नाम दे दीजिए उसको, कितनी है 5 और ये कितनी है 4। दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात और आयतनों का अनुपात। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब निकालते हैं, पहले निकालते हैं हम क्या, कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यही निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा पाई H1 R1। सूत्र क्या होता है 2 पाई RH होता है, RH R1 और H1, इसको नाम दे दीजिए क्योंकि यहां 1 1 है, तो सूत्र लग गया अनुपात 2 पाई R2 H2। अरे डाउट वाली बात कोई नहीं है इसमें, अरे 2 पाई RH सूत्र होता है, मैंने इनको 1 1 से नाम दिया है, तो यहाँ 1 1 लगा दिए, यहाँ 2 2 है तो 2 2 से लगा दिया। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कट गया। अनुपात में संख्याओं को साधारण भिन्न में बदलते हैं या संख्याओं को साधारण बनाते हैं, अनुपात को साधारण बनाते हैं, तो संख्याएं जो समान होती है वो कट जाती है, कट गई। R1 H1, R1 का मान है 2 इंटू H1 का मान कितना है 5, अनुपात R2 का मान कितना है 3 इंटू H2 का मान कितना है 4, तो 10:4
4 × 12 कट रहा है और 5 अनुपात क्या हो गया 6, यानी कि इन दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात रहेगा 5 अनुपात क्या रहेगा 6 रहेगा। अब देख लीजिए साथ में आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात आयतन का सूत्र जानते ही हैं, क्या होता है